एसीएन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में लोकसभा क्लस्टर प्रभारियों के नाम बदले जाने के बाद पहली बार दमोह लोकसभा क्लस्टर के प्रभारी पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा दमोह पहुंचे। रात के समय नरोत्तम मिश्रा दमोह पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में विश्राम किया। तो उसके बाद सुबह सवेरे भगवान जागेश्वरनाथ का अभिषेक पूजन दर्शन करने के लिए वे बांदकपुर पहुंचे। वहीं उसके बाद वे भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने लोकसभा क्लस्टर की बैठक ली, जिसमें पूरे दमोह लोकसभा की 8 विधानसभाओं के जनप्रतिनिधियों, पार्टी के पदाधिकारियों तथा अन्य लोकसभा टिकट मांगने वाले लोगों की विशेष रूप से मौजूदगी रही। इस अवसर पर नरोत्तम मिश्रा का कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के द्वारा स्वागत किया गया, तो वहीं उन्होंने अपने मन की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, एसीएन न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष आदरणीय व्यास जी से अनुरोध है कि वो भी नरोत्तम मिश्रा जी का फूलमाला से स्वागत। हमारी सोनाबाई तुम भैया से अनुरोध है कि मंच पर पधारने का स्वागत करने का नरोत्तम जी भाई दोनों को तिवारी जी से अनुरोध है। हमारे लोकसभा के संयोजक देवी सिंह जी भाई साहब, विधानसभा संयोजक पथरिया से अनुरोध है कि आदरणीय बाबा जी का स्वागत करें। जितने नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदगण हैं, वो अपना जलपान की भी व्यवस्था है। सभी लोग जलपान करके जाएंगे। भैया को अनुरोध करूंगा। संजय यादव जी, आपसे अनुरोध है कि हेलो संजय यादव हटा से कोई हो, हटा नगर पंचायत से पार्षद पथरिया भाई साहब का स्वागत करने के लिए, परिचय करने के लिए। बड़ा मलेरा के जिला भैया रहली नगर पंचायत के अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि वो भाई साहब से परिचय करेंगे, स्वागत करेंगे। हर्ष जी जो इस व्यवस्था को देख रहे हैं, वो नाश्ता भी देख रहे हैं। संतोष दुबे जी जो नगर पालिका के उपाध्यक्ष हैं, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी अनुरोध है कि स्वागत करें। शाहपुर नगर परिषद के पार्षदगण अध्यक्ष जी स्वागत करें। स्वागत करके नीचे होते जाए, सबका परिचय हो जाएगा। भाई साहब सबके हैं, सबको दर्शन लाभ हो। ठाकुर जी हैं जो बहुत उत्साही हैं, मुगल जी, विक्रम जी, आप भी स्वागत कर सकते हैं। आगे आशीर्वाद है आपका। ग्रहण करके जाएंगे, जलपान लगा हुआ है।
हम सब डाल दें ग्रुप में इकट्ठी रहते हैं। बैठक अपनी लगातार इसकी हो गई क्लस्टर की। आदरणीय जामवाल जी ने भी ले लिए और पूर्व में भूपेंद्र सिंह जी भी ले गए थे, क्योंकि दायित्व केंद्र ने बदल दिया, इसलिए डबल हो गई। इसलिए जिला अध्यक्ष जी ने, चौरसिया जी ने क्राइटेरिया भी थोड़ा बदला है। विषय सारे आ चुके हैं जो विषय मुझे रखना है, इसलिए मैं उन विषयों की चर्चा नहीं करूंगा जो बैठकों में पिछली में 2 बैठकों में आ चुके हैं, क्योंकि क्लस्टरों की बैठक 17 को दिल्ली में है, तो हमें भी उस निमित्त एक बार प्रवास करना था। 2 बातों की तरफ सिर्फ ध्यान खींचूंगा। एक तो जब हमारी क्लस्टर की बैठक हुई तो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने एक सवाल किया था कि देखो, आप सब एक सवाल का जवाब दो, इस सबसे कठिन चुनाव कौन सा होता है? किसी ने कहा पंच का होता है, किसी ने कहा सरपंच का होता है, किसी ने विधानसभा, किसी ने लोकसभा, अलग अलग लोगों की अलग अलग राय। लेकिन उन्होंने बाद में कहा कि सबसे कठिन चुनाव वो होता है जिसमें हम जीत के प्रति आश्वस्त होते हैं। आत्मविश्वास से भरे हुए रहते हैं, जैसा कि इस बार है। अभी जिला अध्यक्ष जी जब अपना उद्बोधन दे रहे थे तो कह रहे थे 5 लाख से ऊपर जीतेंगे। अब पूरे प्रदेश में जाते हैं और पूरे प्रदेश के लोग आते भी नहीं, सब जीतेंगे ये तो बात ही खत्म हो गई। 5 लाख से जीतेंगे, 4 लाख से जीतेंगे, कोई 6 लाख कहता है, कोई 7 लाख कहता है, कोई एक तरफा कहता है। ये जो आत्मविश्वास है उनका कहना था कि ये घातक भी हो जाता है, कभी कभी नुकसान दे देता है। मैं जीतूंगा ये तो विश्वास, मैं ही जीतूंगा ये अति आत्मविश्वास होता है। ये शब्द बहुत भारी होता है। अकेला ही शब्द पूरा दिशा बदल देता है। काफी अकेला हूं, अकेला ही काफी। अभी दोनों को सुनो आप, तो एक में आपको डिप्रेशन का मरीज लगेगा काफी अकेला हूं, और एक अकेला ही काफी हूं तो आपको लगेगा कि ये अति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आप तात्कालिक ले लें या इतिहास को देख लें, दोनों में आपको देखने को मिलेगा कि अति आत्मविश्वास से हमने कभी कभी, मेरा स्वयं का उदाहरण, हम लगातार 5 साल चुनाव जीत गए तो लगता था कि हम ही जीतेंगे, अति आत्मविश्वास में रह गए। और इतिहास में अगर चले जाओ तो अपन पिछले चले जाओ, 1761 में अहमद शाह अब्दाली ने आक्रमण किया था। मुगल ने आक्रमण किया तो मराठा सेना हमारी जीतती चली जा रही, लगातार जीतती चली जा रही, बढ़ती चली जा रही, जीतती चली जा रही थी। तो जो हमारे सेनापति थे शिवा भाऊ, वो सैनिक जो घायल हो गए थे उन्हें देखने के लिए हाथी से नीचे उतर गए। अति आत्मविश्वास में जीती गए वो। और जब वो सैनिक से मिलने के लिए नीचे उसका हालचाल जानने के लिए घायल सैनिक से उतरे तो बाकी सेना ने हाथी की तरफ नजर डाली तो उन्हें लगा कि अपना सेनापति या तो गिरफ्तार हो गए या मर गए। तो सेना ने भागना चालू कर दिया और भगदड़ मच गई, जीता हुआ युद्ध हम हार गए। ऐसा एक उदाहरण नहीं है इतिहास में। इतिहास के अंदर बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे जिसमें आपको ये देखने को, अब इब्राहिम लोदी वंश के 3 शासक हुए हैं, सिकंदर लोदी,
तीन राजा लोधी वंश के हुए। इब्राहिम लोधी जब युद्ध में गए, काफी योद्धा थे और योद्धा थे तो काफी अच्छा युद्ध लड़ रहे थे वो, सेना उनकी जीतती चली जा रही थी। लेकिन हुआ ये कि उस युद्ध के अंदर पहली बार 1526 का है, पहली बार बाबर ने तोप का उपयोग किया और तोप की आवाज से स्थिति ये हुई कि हमारे जो हाथी थे इब्राहिम लोधी जी के, वो सारे के सारे हाथी हमारी सेना को कुचलते चले गए और जीती हुई लड़ाई हमने हार दी। ये इतिहास के अंदर मिलता है कि बाबर ने जो तोपों का इस्तेमाल किया, उन तोपों से हमारे हाथी ने हमारी सेना को हरा दिया। एक इतिहास के अंदर और उदाहरण मिलता है उसका, दारा शिकोह और औरंगजेब का। यह भी कमोबेश ऐसा ही था जैसा मराठा सेनाओं का अपनी का था। अति आत्मविश्वास के कारण से दारा औरंगजेब से हार गया और फिर औरंगजेब ने अपने पिता के पास में दारा का सिर काट के भेजा था। आप सब इतिहास के जानकार लोग। अब मैं कहने का यह है, सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, हम अति आत्मविश्वास में, जैसा माननीय जिलाध्यक्ष जी ने भी कहा, ऐसा ना हो कि हम लोगों से उतना आग्रह ही नहीं कर पाए, लोगों से उतना कह ही नहीं पाए कि आपको इस चुनाव में आना है, भाग लेना है। और इसलिए पूरी ताकत से, पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से आप देख रहे होंगे पार्टी भी किस तरह से लगी। ऐसा नहीं है कि जैसी जिलाध्यक्ष को जानकारी वैसी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी मालूम है, माननीय मोदी जी का आभा मंडल के प्रकाश में हम सब प्रकाशित हो रहे हैं। माननीय मोदी जी की पहला चुनाव होगा देश का ऐसा जिसके अंदर से पहले लोग चुनाव में कहते थे फलाने की लहर है, या चुनाव के बाद कहते थे लहर है। इस बार लोग चुनाव की घोषणा के पहले से मोदी जी की आंधी है ये शब्द बोलते मिल जाएंगे आपको, पूरे देश के अंदर मिल जाएंगे आप जहां भी जाओगे। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र कितना गंभीर है कि आपकी इस महीने में तीसरी बैठक होगी। हम पेज प्रभारी तक जा रहे हैं। कल आपने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी का बयान सुना होगा कि हम हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना है, जो पिछले चुनाव में। कल का बयान जितने अखबार पढ़े होंगे, टीवी व्हाट्सएप चेक करते होंगे, फेसबुक, हमने प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान सुना होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल शोभा यात्रा साउथ में निकाल रहे थे। ये सारी की सारी पार्टी लगातार प्रवास कर रही है। परसों प्रधानमंत्री अपने मध्य प्रदेश में झाबुआ में रैली को संबोधित करके गए। ये क्या सब हमको संकेत देता है कि अति आत्मविश्वास में नहीं रहना है। पेज प्रभारी तक जा रहे हैं, बूथ तक जा रहे हैं, 370 वोट बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसी में से आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ ग्रेडेशन हो रहा है बूथ का। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, ध्यान आकर्षित करता चल। सी को बी ग्रेड की पोलिंग कैसे करें, बी को ए की कैसे करें और ए के वोट कैसे बढ़ाएं। अच्छा, कोई एक मेरा जवाब दो, ए के वोट कैसे बढ़ाएंगे, बता के गए होंगे ना पहले। जामपाल जी ने भी बताया होगा, दूसरों ने भी बताया होगा, भूपेश जी ने भी बताया होगा। जो हमारा जीता हुआ बूथ है उसमें हम वोट का प्रतिशत कैसे बढ़ाएंगे, बता सकता है कोई? हाथ उठाना। उसमें वोट प्रतिशत बढ़ाने का सिर्फ एक मार्ग रहता है कि हम मतदान का प्रतिशत बढ़ा दें। जो हमारा वोटर है उसका वोट समय पर गिर जाए। देखो, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आपने अभी लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी का भाषण भी सुना होगा, उसके पहले माननीय अमित शाह जी का भाषण सुना होगा। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा देश के लिए कड़े निर्णय इस बार लिए जाएंगे तीसरे टर्म। विश्व की तीसरी बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत भारत बनने जाएगा। ये उन्होंने स्पष्ट अपने भाषण में बोला है। अच्छा, भाषण जो प्रधानमंत्री देते हैं वो देते ही नहीं है, करते भी है। ये भी आपने देखा होगा। यहां पर बहुत पुराने कार्यकर्ता भी बैठे हुए हैं। वो पुराने कार्यकर्ताओं को मालूम होगा, पांडे जी वगैरह जानते होंगे, बचपन से नारा हम लगाते थे
जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है। आज आप देखिए धारा 370 हट गई, 35 से हट गई, लद्दाख आजाद हो गया। ये हमने सिर्फ नारा भी नहीं दिया, हमारे घोषणा पत्र में भी रहा। और वो कश्मीर जहां हम यात्रा लेके MM जोशी जी हमारे गए थे तिरंगा फहराने के लिए, लाल चौक पर जिस कश्मीर को तिरंगा नहीं फहरा पाते थे, ये प्रधानमंत्री मोदी जी की विशेषता है कि लाल चौक की तो चली गया है, चांद पे तिरंगा फहरा दिया हिंदुस्तान सरकार। ये तिरंगे की शान बढ़ाई तो मोदी जी ने बढ़ाई। देखो मित्रों, आप सब जानते हो कि सरकारें तो इससे पहले भी थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या स्थिति थी, चाहे जब पाकिस्तान हमें उड़ता था, जब चाहे तब हमारे सैनिकों के सर काट के पाकिस्तान ले जाता था और हम सफेद कबूतर उड़ाते थे, सफेद झंडा फहराते थे। मनमोहन सिंह और मनमोहन सिंह बार बार इसी तरह का बयान देते थे, हमारी ताकत को ना आजमाए। मोदी जी आ गए और मोदी जी के 10 साल में आप देख लो कि जो पाकिस्तान कभी हमसे कश्मीर मांगता था, जो पाकिस्तान हमसे कश्मीर मांगता था, आज वो पाकिस्तान भीख मांग रहा है कटोरा ले। ये बदलाव है। अब पाकिस्तान से गोली भी आ जाए तो इधर से बोला जाता है, गोला सर्जिकल स्ट्राइक का, एयर स्ट्राइक का, ये काम करके दिया मोदी जी। भारत माता के माथे को विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। जिस G20 की बैठक हिंदुस्तान में हुई, आपने देखा होगा, कभी हमारे देश के मसले विदेश में निपटा करते थे, आज विदेशों के मसले हिंदुस्तान में निपट रहे। ये ताकत होती है भारत। रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ, तिरंगे की ताकत बता रहा था मैं आप। अगर सक्षम व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व तो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ। हमारे हिंदुस्तान के बच्चे फंस गए और फंस गए थे, युद्ध चरम पे था। बच्चों के पालकों ने बालकों के लिए प्रधानमंत्री से गुहार की और मोदी जी ने कहा रूस के प्रधानमंत्री से भी और यूक्रेन के कि मेरी बस तिरंगा लगी होगी, आगे बस पे तिरंगा होगा, उसमें बच्चे बैठे होंगे, दोनों अपनी सेनाओं से कह देना कि गलती से भी एक गोली नहीं चल जाए। ये ताकत होती है। और आपने देखा सब लोगों ने टीवी पे तरास रहा था, उससे भी उनने वही सवाल किया कि ये क्या कर रहे हो। तो दूसरे मजदूर ने जवाब दिया, महाराज मजदूरी कर रहा हूं, जो शाम को मजदूरी मिलेगी अपने बच्चों का पेट पालूंगा, खाने को सामान ले जाऊंगा, पत्थर तराश रहा हूं। वो फिर थोड़ा सा आगे गए, तीसरे मजदूर के पास भी सवाल उन्होंने वही किया जो इन दो से किया था कि क्या कर रहे हो। तीसरे मजदूर ने कहा कि महाराज देख नहीं रहे, सामने भगवान के भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और ये मेरी किस्मत, ये मेरा सौभाग्य है कि इसके पत्थर तराशने का काम मुझे दिया गया है। और जिस दिन ये मंदिर बनके तैयार हो जाएगा और इसमें रामलला विराजमान होंगे और मैं इसकी डोरी पे अपना सर रखूंगा, तो मैं तो क्या, मेरी आने वाली पीढ़ी का भी भाग्य समझ जाएगा कि इस मंदिर में मेरे पिताजी की मेहनत और पसीना लगा हुआ है, जिससे ये मंदिर निर्माण हुआ है। मेरे बच्चे ये मानते हैं। तीनों काम एक ही कर रहे थे। एक कह रहा था कि मेरे भाग्य में पत्थर बंधे, एक उसको मजदूर के रूप में कर रहा था और एक उस काम को करके अपने जीवन को धन्य और सफल मान रहा था। मित्रों, ये भारत माता के मंदिर का निर्माण माननीय मोदी जी करने जा रहे हैं। इसमें आप सब काम कर ही रहे हो। अब काम करते में आपका भाव कैसा होगा, ये आपके ऊपर है। क्योंकि एक तो आप ये समझ सकते हो कि मेरा ये भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं इस भारत माता के मंदिर का जो परम वैभव के शिखर पे ले जाने का काम, जो विश्व में भारत माता के माथे को ऊंचा करने का काम, जो विश्व की तीसरी इकोनॉमी बनाने का काम माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उसमें मेरी भी एक आहुति लगेगी। लोग मुझे भी याद करेंगे और मैं भी अपने बच्चों को बताऊंगा कि मैंने बड़ी मेहनत की थी ये तीसरे चुनाव में, जो कि ये शिखर पे जा रहा था, वैभव पे जा रहा था अपना भारत, इसलिए याद किया जाऊंगा। पुरानी कहावतें आपने बहुत सुनी होगी, एक बार दोहरा के सिर्फ मैं आपको याद दिलाता हूं।
एक पुराने समय में गांव में आग लग गई तो गांव के लोग नदी तक जाते थे, पानी भर के लाते थे, आग को बुझाते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। एक चिड़िया भी अपनी चोंच में पानी भर के लाती थी और उस आग को बुझाती थी। तो पास में बैठा एक कौवे ने उससे कहा कि अरे बाबरी चिड़िया, तेरी चोंच के पानी से इतनी आग बुझ जाएगी गांव की? तो वो चिड़िया कहती है कि मुझे भी मालूम है कि मेरी चोंच के पानी से इस गांव की आग नहीं बुझेगी, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि जिस दिन भी इस गांव की आग का इतिहास लिखा जाएगा, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में। हमारा नाम इस तीसरी वाली भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने वाले हमारी आहुति में किस रूप में लिखा जाएगा, ये भाव आपके अंदर त्वरित होना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हो कि वातावरण अनुकूल है, इसलिए दावेदार भी अनुकूल हो जाते हैं। अब हो जाते हैं तो वहां से हम वास्तव में जहां हमारा सोच जाना है वहां नहीं जा पाता है। कि ये चुनाव दावेदारी का नहीं है, ये चुनाव प्रकार बदल गया है इसका। ये चुनाव अब भारत माता को परम वैभव के शिखर पर ले जाने का चुनाव। ये चुनाव गांव गरीब किसान का, झुग्गी झोपड़ी के इंसान का, माता बहनों के सम्मान का चुनाव। और जिसकी समझ में ये वाला चुनाव नहीं आया उसको आपको बताना पड़ेगा कि अगर तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है तो पलायन किए हुए कश्मीरियों से जाके पूछो, उन लोगों से पूछो जो भारत के अंदर जहर फैला के हमारे यहां अशांति फैलाना चाहते हैं और उससे प्रभावित हो गए, उन लोगों से पूछो। आप जिनको प्रधानमंत्री आवास मिला है उनसे पूछो, जिनको शौचालय मिला है उनसे पूछो, जो हमारे यहाँ पर 84 करोड़ लोगों को निःशुल्क अनाज मिलता है उनसे जाके पूछो। ये मोदी जी ने शून्य से लेकर शिखर तक, ए से लेकर जेड तक हर वर्ग की चिंता की है। ऐसा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है। भूतो न भविष्यति जैसा नेतृत्व हमारे पास में। आज पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक आप ही आप लोग, आप पार्षद लोग हो, आप जनप्रतिनिधि लोग हो जो यहां पर बैठे हो, अधिकांश लोग। हम जैसे अपने वार्ड में वोट मांगने जाते हैं, ऐसे हम जा रहे हैं क्या? ये विचार आपको अंतर्मुखी होकर करना है। जीत हार की तरफ मत जाना, अपने काम की तरफ जाना, अपनी जिम्मेदारी की तरफ जाना। कविता है ना, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं बहेगी, कर्म पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। आप जनप्रतिनिधि हो, पार्टी के हो, सिंबल पे जीते हो। आप सिंबल के लिए क्या कर रहे हो सोचना, विचार करना। पार्टी के जितने कार्यक्रम, हनुमान जी को याद आई कि 100 योजन के समुद्र को तो मैं हाल लांग जाऊंगा, और वो लांगे भी जब श्रीलंका जाना था। ऐसे ही आपको तो सिर्फ याद दिलाने आया हूं मैं, मालूम तो सब है। आपके लिए आरती गाने आया हूं कि आपको नीचे से नीचे उतर के जाना है, छोटी से छोटी बिंदु और छोटी से छोटी इकाई पर जाकर एक ऐसा कोराहट मचा दूं, एक ऐसी धूम मचा दूं दमों की कि भारतीय जनता पार्टी, जैसा जिला अध्यक्ष जी ने हमें संकल्प दिया है, हम 5 लाख से ऊपर वोटों को जीतकर, और ये समर्थन है इस बार पार्टी ने भी संकल्प लिया है कि 29 की 29 सीटें जीतना है। पिछली बार मध्य प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमारे पास में सरकार नहीं थी, लेकिन दरकार थी, आप सबकी ताकत थी और ललकार थी। 29 में से 28 सीटें जीत गए जब सरकार नहीं थी तब। अब सरकार भी आपकी है, दरकार भी आपकी है और ललकार भी आपकी है। 29 कमल के फूल की माला माननीय मोदी जी के गले में मध्य प्रदेश से जाए, इसी आशा और विश्वास के साथ बहुत धन्यवाद।